हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड, आज की क्लास में आपका टॉपिक है भारतीय संविधान, जिसमें बात करेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करता है। इसके द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन यानी दोहरी शासन प्रणाली, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना होगा जो 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, वही है आपका इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना होगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है ये एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी। ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी और उसी दिन से ही आपकी प्रथम बैठक भी आरंभ हुई थी। इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही हुई थी और इसकी स्थापना जो भी हुई थी ये 26 नवंबर 1949 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर DC देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और ये बात की जाए कि ये कब किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, 9, 12 या फिर 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 12 अधिवेशन हुए थे। इसमें 3 प्रमुख अधिवेशन हुए थे। इसमें जो पहला अधिवेशन था वो 4 से 9 नवंबर 1948 में हुआ था। ये सबसे छोटा अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन आपका द्वितीय जो था वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये सबसे लंबा अधिवेशन था। और तीसरा अधिवेशन जो था आपका वाचन, वो हुआ था आपका 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच। और टोटल जो हुए थे वो आपके 12 हुए थे, लेकिन इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या फिर KM मुंशी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी BN राव जो थे वो संविधान सभा के निर्माण सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको बताना होगा कि जो भारतीय संविधान में महिला सदस्य थी वो कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 सदस्य थी कुल, यानी महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जिसमें अगर नाम की बात की जाए तो पहली थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी, वेलायुधन, बेगम एजाज उसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन है
पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव। यहाँ पर दो हो गया है, सरदार पटेल एक ही में रहेगा। तो आपको बताना होगा राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। सरदार पटेल जो है वो अल्पसंख्यकों के समिति के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में और देश का, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के संविधान में यहाँ पर रहेगा उद्देशिका, यहाँ पर देश आ गया है, यहाँ पर उद्देशिका रहेगा का विचार लिया गया है। आपको बताना है भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कहाँ से लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से, या फिर USA के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी USA के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यानी कहाँ कहाँ पर ये है। ऑप्शन है केवल भारत में, USA में, भारत और USA में, या फिर केवल UK में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत और USA दोनों जगह पर आपको न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश यानी उत्तरी अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। राज्यों की संघ संकल्पना जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद आपको 1 के भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हेडिंग मिलती है राज्यों का संघ। वही संघ की संकल्पना जो है आपके उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन है फ्रांस, आयरलैंड, जापान, USSR। तो आपको बताना होगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संविधान में। तो आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी आयरलैंड से लिया गया है। और ये आपको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आपको उपबंधित किया गया है, यानी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक, भाग 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, या फिर फ्रांस। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो आपके रूस से लिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये आपका मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51, और जिसे आप देख सकते हैं संविधान संशोधन जो है आपका 42वां, जो 1976 में सम्मिलित किया गया इसे मूल रूप से। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये अगर आपको ऑप्शन में रूस मिलता है या पूर्व सोवियत संघ मिलता है तो वही आपका राइट आंसर होगा, यानी मौलिक कर्तव्य जो है, कर्तव्यों का विचार जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मूल विचारों का विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकारों का विचार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। समवर्ती सूची जो है आपकी वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें समवर्ती सूची में क्या होता है कि जो आपको केंद्र और राज्य हैं दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी लिखित रूप से किस देश से आरंभ हुआ? संविधान लिखने का जो चलन है वो कहाँ से शुरू हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी अमेरिका से शुरू हुआ। और अब दूसरा आपका भारत उसके बाद था। उसके बाद अन्य देशों में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो अमेरिका से शुरू हुआ था। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।